अस्सलाम क्या मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सैयद अली रज़ा। डीएचए वैली की साइट पे खड़ा हूं और कुछ साइट विज़िट के साथ साथ इम्पोर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करना चाह रहा हूं। और बहुत सारे लोग यार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि नॉन बेल्टेड फाइल का क्या बनेगा और जो बेल्टेड फाइल हैं उनका क्या बनेगा। और उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि डीएचए वैली को क्या हो गया है भाई, कहाँ जाने वाली, ये रेट इतने टूट क्यों गए हैं और मार्केट इतना ब्लास्ट क्यों कर गई, एक धमाका कैसे हो गया, अचानक से नीचे क्यों आना शुरू हो गई है। इस सब पे आज डिस्कशन करेंगे, साथ साथ वैली का हल्का सा टूर करते हैं और अपडेट देखते हैं। और सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मेरे पीछे बल्क में मशीनरी खड़ी है डीएचए वैली की, और अगर मैं इस तरफ थोड़ा सा मूव हूँ तो ये पीछे डैफोडिल में काम चल रहा है और काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। पीछे सूरज आने की वजह से, सनलाइट आने की वजह से उतना खास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये पीछे काम चल रहा है डैफोडिल में और काफ़ी हद तक रोड लेवलिंग हो गई है, काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो गई हैं। इस तरफ मशीनरी खड़ी है, आगे बहुत सारे ब्लॉक ऐसे हैं जो डेवलप हो चुके हैं और जो नॉन डेवलप ब्लॉक हैं अभी उनकी लैंड एक्वायर, अभी वहाँ गाड़ी नहीं जाती भाई, और पैदल इतनी जाने नहीं है चला जाए। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा कि नॉन बेल्टेड फाइल का क्या होगा। यार नॉन बेल्टेड फाइल जो है, जिसमें थ्रू आउट ज़ीरो में बार बार कहता रहा हूँ, बड़ी सारी प्रेडिक्शन दी मैंने, बड़ी सारी चीज़ें आपसे बार बार डिस्कस की कि जो नॉन बेल्टेड फाइल है जिसमें थ्रू आउट ज़ीरो है, सिर्फ वही बाय करें। जो ज़्यादा सरचार्ज वाली फाइलें हैं उनको बाय मत करें अभी, क्योंकि उसका उस वक्त तक कोई सलूशन नहीं है जब तक डीएचए कोई बैलेटिंग अनाउंस नहीं करता, जब तक डीएचए कुछ चीज़ें क्लियर नहीं करता है। उसकी खास वजह ये है कि जब तक बैलेटिंग नहीं होगी, अभी जो थर्ड बैलेटिंग होगी उसमें सिर्फ थ्रू आउट ज़ीरो आएगी, या सम वो फाइल्स आएंगी जिसमें बिल्कुल नॉमिनल सरचार्ज है या सरचार्ज पेड है, वही फाइलें आएंगी। ज़्यादा सरचार्ज वाली फाइलें तो इसमें आएंगी नहीं। हमें सबसे पहले अभी जो नियरेस्ट है वो ये है कि हम थ्रू आउट ज़ीरो पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जो नॉन बेल्टेड फाइल हैं उनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। अगर वो थर्ड बेल्टिंग ही डीएचए एग्जांपल लेट कर देता है, लगता नहीं है, डेवलपमेंट देख के, चीज़ें देख के लग नहीं रहा कि ज़्यादा लेट करेगा। फीलिंग यही आ रही है, जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, डीएचए वैली इंशाल्लाह विद इन फ्यू वीक्स या आप सम मंथ कह सकते हैं, एक्सपेक्टेशन यही है कि 1-2 माह तक, 3 माह तक जो है बैलेटिंग एक्सपेक्टेड है। लेकिन फिर भी हम रिस्क फैक्टर से अगर देखें तो हमें डीएचए वैली में जो ज़्यादा सरचार्ज वाली फाइलें हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करना रिस्क फील होता है। हमारी ये ज़ाती ओपिनियन है, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो हम भी आपका इन्वेस्टमेंट करवा देंगे, लेकिन जो ज़्यादा सरचार्ज वाली फाइलें हैं उनमें अभी भी रिस्क फैक्टर है बनिस्बत पेड सरचार्ज और थ्रू आउट ज़ीरो सरचार्ज के। रही ये सेकंड बात मार्केट के क्लैश करने की, मार्केट ने कुछ भी नहीं ऐसा किया, मार्केट ने बस करेक्शन ली है अपनी। कोई भी मार्केट है वो अपनी करेक्शन लेती है। असल में सीन ये है कि जब डेवलप ब्लॉक्स में जो बैलेटेड प्लॉट से उनको एक अच्छा रेट मिला, उनको मिलना भी चाहिए था, और बहुत ज़्यादा ऊपर ले गए। उसके साथ साथ पीछे दुम की तरह खींचती हुई नॉन बेल्टेड फाइल्स भी अपनी औकात से ज़्यादा रेट ले गई थी। अब नॉन बेल्टेड फाइल, ब्लू बेल की अगर फाइल चेक करें तो 8 मरला जो है वो 30 तक चली गई थी, 32 तक चली गई थी नॉन बेल्टेड। तो नॉन बेल्टेड फाइल का 30-32 पे जाने का तुक ही नहीं बनता था, उसे अपनी करेक्शन लेनी थी, उसे अपनी जगह पे आना था। और जो रही बेल्टेड फाइल्स की बात, तो बेल्टेड फाइल्स को ज़रा भी आप टेंशन ना लें, बेल्टेड फाइल्स अपनी जगह दोबारा से बना लेंगी, दोबारा से स्टेबल हो। थोड़ी सी अभी मार्केट ने करेक्शन ली है 2-4-6 लाख रुपए की, ये दोबारा से ये अपनी स्टेज पे चली जाएगी। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ कि दोबारा से ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसमें आपको कोई परेशान होने वाली, स्पेशली जो फर्स्ट बैलेट है, सेकंड बैलेट है, इनको कोई टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। और जज्बाती आके और हमारे डीलर भाइयों की बातें सुन के ख़ुद का पैसा ज़ाया मत करें, जज्बाती होके मार्केट को ख़राब मत करें और ना ही खुद ख़राब हों, अपना पैसा ज़ाया मत करें। होता यह है कि मार्केट ऊपर और नीचे जाने की वजूहात होती हैं कुछ। अगर कोई भी चीज़ है मार्केट में वाफर आ जाएगी सेल होने के लिए, तो ज़ाहिर सी बात है मार्केट क्लैश कर जाएगी, मार्केट में रेट नीचे आने शुरू हो जाएंगे। अगर मार्केट में किसी भी चीज़ की डिमांड रहेगी, एग्जांपल एक मार्केट में एक फ़ाइल आती है या 2 फाइलें आती हैं, उसकी जगह 10 फाइलें आ जाएंगी,
तो डेफिनेटली मार्केट को फ़र्क पड़ेगा, डेफिनेटली मार्केट में चीज़ें मुख्तलिफ होंगी। इतनी ज़्यादा घबराने वाली और परेशान होने वाली बात नहीं है। ये DHA वैली के रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें, और कोई जज्बाती हो के अपनी किसी भी फ़ाइल को सेल मत करें। वेट करें अगर आप वेट्स कर सकते हैं। अगर कुछ भाइयों ने दिहाड़ी लगाने के लिए फ़ाइलें ली हुई हैं और वो समझते हैं कि हमारा पैसा फंस गया है, तो वो निकालने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और बेहतर ये है, हमारी राय ये, अपनी फ़ाइलें होल्ड करें ताकि मार्केट स्टेबल रह सके। एक से ज़्यादा जब देखा देखी भेड़ चाल चलेगी, लोग अपनी फ़ाइलें मार्केट में ही फेंकना शुरू कर देंगे। एकदम मार्केट में चीज़ें आ जाएंगी तो रेट कहाँ से मिलेंगी। इन्वेस्टर भी आंखें सर पे रख लेगा, बायर भी आंखें सर पे रख लेगा, डीलर तो पहले ही सर पे रखे होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपनी फ़ाइलें होल्ड करें। अगर एट दी एंड अगर वैली की मैं बात करूं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट बहुत डिफरेंट है पहले से। मैंने लास्ट 3-4 वीडियोस बना चुका हूं डेवलपमेंट पे, और बहुत बेहतर है। ब्लॉक्स को इसलिए डिफ़ाइन नहीं कर रहा हूं कि हर बंदे की कोशिश होती है कि जिस ब्लॉक में उसका प्लॉट है उसी को डिफ़ाइन किया जाए, बाकी ब्लॉक्स को डिफ़ाइन ना किया जाए। यहाँ पे बहुत सारी मशीनरी काम कर रही है। और अगर आप ओलेंडर साइड से DHA होम से जैसे आप टर्न लेते हैं DHA वैली की तरफ, तो वहाँ भी एक ब्रिज है जो अभी बन रहा है। तकरीबन 50% बन चुका है, बाकी को 50% बन रहा है। ये छोटा सी ये डैम टाइप है, आप इसे छोटी सी कुछ भी कह सकते हैं। ये मेरी एक साइड पे है, इसका पानी आता है ऊपर से और इसके ऊपर वो ब्रिज वगैरह बन रहे हैं। और काफ़ी बेहतरी आ गई हुई है, काफ़ी चीज़ें कारपेटिंग का तकरीबन जितने डेवलप ब्लॉक्स, अब जो नए ब्लॉक्स भी डेवलप हो रहे हैं, स्पेशली मैग्नोलिया जो ओवरसीज़ का सबसे ज़्यादा डेवलप ब्लॉक है। ओवरसीज़ में मैग्नोलिया को सेपरेट इंटरेस्ट देने का प्लान हो रहा है, और उसके बाद बोगनविला को बहुत हद तक डेवलप कर दिया गया है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं और मज़ीद बेहतरी की तरफ DHA वैली जा रही है। हमें मार्केट में मिसगाइड किया जाता है कि जी DHA वैली का तो बेड़ा ही गर्क हो गया, DHA वैली तो कुछ कर ही नहीं रही, और ना ही DHA वैली को जो है वो नेक्स्ट कुछ करने का अख्तियार हासिल है। असल में सिनेरियो ये है कि मार्केट में बूम आया, सारी चीज़ें ऊपर आईं और हम सब ने बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय भी किया। अभी थोड़ा सा नीचे आया तो हम डीलर्स समेत DHA वैली सभी को गालियाँ देने पे तुले हुए हैं। ऐसा मत किया करें। DHA वैली की मैनेजमेंट को भी काम करने का टाइम दें। ये कोई 1-2-4 दिन का या 2-4 हफ्तों का तो काम है नहीं है कि जो बस बंदे आएंगे और चुटकी बजाएंगे और 2-4 हफ्तों में काम कंप्लीट करके चले जाएंगे। ये बेसिकली एक लंबा प्रोजेक्ट है और ये बड़े तहम्बल के साथ, बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये कंप्लीट होगा। और हमें भी DHA वैली की मैनेजमेंट के साथ तावन करना चाहिए। ये मेरे पीछे अभी भी मशीनरी गुजर रही है, ये चेक करें। ये सारी की सारी मशीनें काम कर रही हैं। मशीनरी काम कर रही है तो यहाँ पे चेंजिंग आ रही हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको किसी ने बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया हुआ है तो आप कोशिश करें साइट पे आएँ, अपने ब्लॉग को विज़िट करें, आपको चीज़ें डिफरेंट नज़र आएंगी। आपको चीज़ें बहुत डिफरेंट नज़र आएंगी। अगर आप 2-3 कट्टे विज़िट करें, एग्जांपल 1 माह बाद फिर विज़िट करें, फिर 1 माह बाद फिर विज़िट करें, तो आपको हर दफ़ा नई चीज़ें नज़र आएंगी। तो जब हर दफ़ा आपको नई चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, डेट्स मीन काम हो रहा है। जब काम हो रहा है तो आपको बिलीव करना पड़ेगा DHA वैली की मैनेजमेंट पे, आपको बिलीव करना पड़ेगा DHA होम्स की मैनेजमेंट पे। मैंने अपनी इससे पहली वीडियो बनाई DHA होम्स के ऊपर और वो बेहतरीन काम चल रहा है। मैंने आपको ग्रे स्ट्रक्चर्स को फिनिशिंग में जाते दिखाया है और स्ट्रक्चर को ग्रे स्ट्रक्चर में जाते दिखाया है। आस्ता आस्ता स्टेप बाई स्टेप ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, सारी चीज़ें चलती जाएंगी, मार्केट बेहतर ऊपर नीचे होती रहेगी। लेकिन जिन लोगों को फ्यूचर चाहिए, जो लोग समझते हैं फ्यूचर में हमें DHA वैली का हिस्सा बनना है, उन लोगों को अभी से अपने प्लॉट होल्ड करने चाहिए और अभी से अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करनी चाहिए। व्यूअर्स, क्रय मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको बेहतर से बेहतर अपडेट्स मिलती रहें और बेहतर से बेहतर चीज़ें मिलती रहें। रियल एस्टेट सेक्टर में हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डील कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको सभी प्रोजेक्ट्स की इसी तरह अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके साथ दीजिए सैयद अली को इजाज़त। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।